हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुम। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एलआईसी एमएफ कंजम्पशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है एलआईसी एमएफ कंजम्पशन फंड। फंड के नाम से ही आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि आपका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होने वाला है कंजम्पशन में। कुछ लोगों कंजम्पशन के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं। कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो आप अपने डेली लाइफ में जिस भी प्रोडक्ट को यूज करते हो उस प्रोडक्ट को जो भी कंपनीज बनाती है उस सभी के सभी जो आता है वो कंजम्पशन के अंदर आता है। दैट मीन्स मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप अपनी डेली लाइफ में जिस भी प्रोडक्ट को यूज करते हो उस प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनीज के स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा। फंड टाइप की बात करूं तो ये जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो चुका है 31 अक्टूबर 2025 को और क्लोज जाएगा 14 नवंबर 2025 को। तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बात करो इस फंड के एग्जिट लोड की तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करने के विद इन 90 डेज के अंदर में ही अपने यूनिट का 12% तक का रिडीम कर लेते हो तो कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12% से ज्यादा यूनिट को अगर रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है सुमित जी और करण जी, और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं कि ये जो फंड एलआईसी ला रहा है तो इस फंड को लाने के पीछे उनका माइंडसेट क्या है। कंजम्पशन मार्केट तो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन कंजम्पशन मार्केट के कौन से ऐसे सेक्टर है जिसपे इनका ज्यादातर फोकस होगा। दैट मींस कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को देखते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इनके जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, सेक्टर वाइज भी देखेंगे। और ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म कैसा करा है ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल सके कि अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन रखनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस फंड के जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को। ये स्ट्रेटेजी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एलआईसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर दिख रहा था, क्योंकि ये जो फंड आया है तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी पब्लिकली शेयर करा है। मैंने इस सभी स्ट्रेटेजी को पढ़ने के बाद जो मेरे को समझ में आया है कि इस फंड का मेनली जो है दो जगह पे ज्यादातर फोकस है। पहला फोकस ये है कि जो भी अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जो ज्यादातर जो है ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस पे काम करने वाली जो कंपनीज है उनको सेलेक्ट करेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा क्या है, इनका जो फोकस है ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब आप समझ गए होंगे कि जो 10 मिनट में 5 मिनट में जो डिलीवरी करने वाली जो एप्स है उन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करे। जो ऑनलाइन गेमिंग ऑफर करती है, फिनटेक जो भी कंपनीज है उसमें इनका दूसरा ज्यादातर मेजर फोकस है। तीसरा जो फोकस है इनका जो लग्जरी लोग जो भी एचएनआई कस्टमर है वो अपना पैसा जो है ट्रैवल टूरिज्म में खर्च करते हैं, तो उन सभी को कौन सी कंपनीज ऑफर करता है उन कंपनीज के स्टॉक को पिकअप करना। तो ओवरऑल मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपका जो पैसा है ट्रैवल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा ज्यादातर पार्ट। तो ये तो हो गई इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। चलिए हम देखते हैं कि इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स, ये इंडेक्स पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है और इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि इस फंड से कितना रिटर्न की हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये सारी चीजें इस फंड के बेंचमार्क को समझे जो कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाले जो कंपनीज है आईटीसी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 10.20% का, भारतीय एयरटेल लिमिटेड जिसका वेटेज है 9.86% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 8.79% का, और भी कुछ जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये जितने भी कंपनीज आपको दिख रहा है इसमें से 50% कंपनीज आपके होल्डिंग्स में होने वाले हैं अगर आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो। सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर में जो वेटेज रखता है
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसका वेटेज है 27.45% का, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स का वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 24.84% का, कंज्यूमर सर्विसेज का वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 12.77% का, और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मेन बात आती है कि रिटर्न बताओ मेरे को कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, ये सारी चीजें। इस इंडेक्स के लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो माइनस में रिटर्न है, -4.99% का रिटर्न है, क्योंकि लास्ट के 1 ईयर में ट्रम्प चाचा ने बहुत सारे चीज अनाउंस करके मार्केट की ऐसी तैसी कर दिया था, जिसकी वजह से इसका रिटर्न आप देखोगे तो माइनस में है, -4.9% का है, क्योंकि हर चीज पर टैरिफ लगा रहा तो ज्यादातर जो कंजम्पशन मार्केट वाले जितने भी कंपनीज थे उस पे ज्यादा फर्क पड़ रहा, तो उनके कंपनीज के स्टॉक जो है ज्यादातर डाउन हो रहे थे। बाकी अगर आप लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 20.57% का रिटर्न है, सिंस इंसेप्शन देखोगे तो 14.79% का रिटर्न दिया हुआ है। तो हम ना 1 ईयर के देखेंगे ना 5 ईयर के देखेंगे, जब से इंडेक्स आया तब से लेकर ये वाला जो इंडेक्स है 14.79% का रिटर्न दिया हुआ है, 30 सितंबर तक का ये वाला डाटा है। अब बात आती है कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि ये वाला जो फंड है किसके लिए सही है, किसके लिए सही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, सारी चीजें। इस फंड को अगर आप कंसीडर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर आपका गोल कम से कम 7 साल का है तभी आप इस फंड को सेलेक्ट करना, अदरवाइज मत करना। जिनका गोल 2 साल 3 साल 4 साल का है तो वो इस फंड से दूर रहना, क्योंकि ये फंड जो है लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। अगर आप 7 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 13 to 14% तक का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इससे ज्यादा की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखना, भले ही मिल सकता है वो आगे चल के, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।